प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज हरियाणा वासियों को द्वारका एक्सप्रेसवे की सौगात दे दी है, लेकिन कहा जा रहा है कि द्वारका एक्सप्रेसवे से लोगों को फायदा मिलेगा। मानेसर निवासी क्या सोचते हैं जो द्वारका एक्सप्रेसवे से कनेक्टेड हैं, ये जानते हैं। संजय जी हमारे साथ हैं। संजय जी, द्वारका एक्सप्रेसवे की अब शुरुआत हो गई है, लोग अब इस पर सफर कर सकेंगे, कितना फायदा मिलेगा? जी बहुत फायदा मिलेगा और ये हमारे लिए तो बहुत बड़ी सौगात है, क्योंकि दिल्ली दूर थी। गुड़गांव से जाम लग जाता था NH8 पर। अब अल्टरनेट रूट मिलने के कारण अब हम विदिन 15 मिनट के अंदर गुड़गांव से टर्मिनल 3 के अंदर होंगे। और साथ ही साथ हमारे लिए गर्व की बात है कि देश का सबसे विकसित अगर एक्सप्रेसवे मिला है तो वो गुरुग्राम को मिला है। 9,500 करोड़ की लागत से बना ये एक्सप्रेसवे स्टेट ऑफ आर्ट हमारे लिए यातायात के लिए खुल गया है। हम गुड़गांव वासी बहुत ज्यादा खुश है और मोदी जी का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने इतनी बड़ी सौगात हमारी। एक लंबा इंतजार, लगातार ये चर्चा हो रही थी कि आखिरकार कब खुलेगा द्वारका एक्सप्रेसवे, क्योंकि गुरुग्राम का हिस्सा बन चुका था। जाम की समस्या से निजात मिलेगी। ये हमारे गुड़गांव के लिए नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान हरियाणा के लिए ये लाइफ लाइन है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो ये सौगात दी है हरियाणा के लिए, मैं उनका दिल से धन्यवाद करता हूँ। और यहाँ ये मुंबई को पीछे छोड़ेगा, ये ऐसा मैं समझता हूँ कि आने वाले समय के लिए लोग मुंबई भागते हैं। मैं कह रहा हूँ गुड़गांव मुंबई को पीछे छोड़ेगा और गुड़गांव सिटी एक मिलेनियम सिटी है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने, नितिन गडकरी जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने और पूर्व मंत्री राव नरवीर सिंह सड़क मंत्री जो थे, जिन्होंने ये जिसका वो किया, और मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। ये हमारे गुड़गांव के लिए ये लाइफ लाइन है। बिल्कुल, देखिए प्रधानमंत्री ने मंच के माध्यम से कहा है कि द्वारका एक्सप्रेसवे बनने से जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है उसको बढ़ावा मिलेगा। हालांकि गुरुग्राम पहले से ही विकसित है, इस तरह की बात प्रधानमंत्री ने मंच के माध्यम से कही है। इंडस्ट्रियलिस्ट जो हैं वो कैसे देख रहे हैं इसको, इंडस्ट्रियल सेक्टर को इससे क्या बेनिफिट मिलेगा? देखिए, इंडस्ट्री सेक्टर मानेसर अपने आप में बहुत ही बड़ा सेक्टर है। इसके साथ अभी 3,000 एकड़ में ये एक्सटेंड हो रहा है। उसको डायरेक्ट कनेक्ट कर दिया है ऑर्बिट रेल से, और डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर से ऑलरेडी कनेक्टेड मानेसर है। इससे इंडस्ट्री को बहुत फायदा मिल रहा है। मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बड़ी न्यूज़ आपको और देना चाहता हूँ, खासतौर पर क्योंकि मैं NRI सेल का सह संयोजक भी हूँ प्रदेश में। तो खास तौर पर NRIs के लिए कि हम किस तरफ विकास की अब उड़ान भर रहे हैं। द्वारका एक्सप्रेसवे के साथ 1100 एकड़ में ग्लोबल सिटी, जिसका बहुत ही जल्दी ऑक्शन स्टार्ट हो जाएगा, उस पर इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम स्टार्ट हो गया है। माननीय मोदी जी का ये विजन है कि जैसे हम बाहर जाकर दूसरे देशों में देखते हैं कि बड़ी बड़ी इंटरनेशनल सिटीज मिलती हैं, वैसी ही सिटी आपको बहुत जल्द द्वारका एक्सप्रेसवे पर ग्लोबल सिटी के रूप में मिलेगी, जिसका डिटो कॉपी सारे का सारा दुबई के तर्ज पर, बिजनेस पे की तर्ज पर आपको यहाँ डेवलप मिलेगा। यहाँ बड़ी बड़ी स्काई साइपर्स आपको बहुत ही जल्द देखने को मिलेंगी। और मेरे को लगता है ये गुड़गांव को एक नई उड़ान और नई पहचान पूरे विश्व में दिलाएगा। प्रधानमंत्री ने मंच के माध्यम से कहा कि जब भी कोई एक्सप्रेसवे निकलता है तो ग्रामीण क्षेत्रों को इसका बेनिफिट मिलता है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र से होते हुए निकलता है। आपका गांव भी पास में है, वजीरपुर। और प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि जब कोई एक्सप्रेसवे निकलता है तो जो ग्रामीण के घर के द्वार हैं वहां तक अफसर पहुंचते हैं। क्या मानते हैं कि एक्सप्रेसवे बनने से ग्रामीण क्षेत्र में भी विकास होता है? देखिए, 2014 से पहले का हिंदुस्तान देखिए और 2014 के बाद का देखिए। जहाँ घंटों लगते थे वहाँ मिनट में सफर दूरी तय हो रही है। इससे अच्छी बात क्या है? माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमारे भारत देश के लिए, आप देहरादून जाइए, आप चंडीगढ़ जाइए, चाहे आप मुंबई हाईवे जाइए, हमारे गुड़गांव के लिए कितनी सौगात दी है कि जो मुंबई हाईवे जो बना है एक्सप्रेस वे हमारे गुड़गांव से जाता है। और आज ये पूरे हिंदुस्तान का 9,500 करोड़ रुपए का जो लागत से ये बना है, वन पिलर पे एलिवेटेड, हिंदुस्तान के अंदर पहला ऐसा एलिवेटेड है। और ग्रामीणों का विकास होगा, उसके साथ साथ बच्चों का विकास होगा, पूरे हरियाणा का विकास होगा, पूरे हिंदुस्तान का विकास होगा, मैं ऐसा मानता हूँ। एक आखिरी सवाल संजय जी आपसे लेना चाहूंगा कि रियल स्टेट सेक्टर, क्योंकि कहा जाता है कि एक तरह से जो गुरुग्राम है वहाँ पर रियल स्टेट सेक्टर में बूम आता है, द्वारका एक्सप्रेसवे से क्या बूम आया? देखिए, द्वारका एक्सप्रेसवे निकलने से कनेक्टिविटी टर्मिनल 3 से डायरेक्ट हो गई है। इंटरनेशनल एग्जीबिशन सेंटर बड़ा सुंदर बनके तैयार हुआ है, वो एक नई पहचान दे रहा है। एम्बेसीज इसके साथ शिफ्ट हो रही है। साथ ही साथ इसके साथ आपको स्काई साइपर्स, मैंने पहले भी बताया, वो देखने को मिलेंगी, क्योंकि द्वारका एक्सप्रेसवे के साथ साथ जो FAR है वो 3.5 से लेकर 6.5 तक है। तो आपको एक क्वालिटी बिल्डिंग्स, एक आइकॉनिक बिल्डिंग्स आपको बहुत जल्दी देखने को मिलेगी। और कोई बड़ी बात नहीं है कि गुड़गांव में बहुत ही जल्द आपको वर्ल्ड का लार्जेस्ट टावर भी अनाउंस होता सुनाई दे। तो रियल स्टेट तो नो डाउट बहुत बेहतरीन जाने वाला है गुड़गांव के लिए।
मैं तो आप सभी को बताऊंगा कि गुड़गांव नेक्स्ट जनरेशन का शहर है, ये सिर्फ शहर नहीं। बिल्कुल देखिए, और यही बात प्रधानमंत्री ने मंच के माध्यम से भी कही कि द्वारका एक्सप्रेसवे निकलने से ना ही सिर्फ रियल एस्टेट सेक्टर में बूम आएगा, बल्कि जो ग्रामीण क्षेत्र है वहां पर भी विकास के नए अवसर पैदा होंगे। और द्वारका एक्सप्रेसवे बनने से एयरपोर्ट की दूरी जो है वो कम हो जाएगी और लोगों को जाम की समस्या से निजात मिलेगी। गुरुग्राम से कैमरा पर्सन साहिल के साथ करण जयसिंह, खबरें अभी तक।